क्या चीज़ मेरी रूह को जागृत करती है? एक ऑनेस्ट सवाल। आखिरी बार ऐसा कब था जब आपको ऐसा लगा ये मैं ही हूँ, यही तो करना था मुझे? एक ऐसा पल जब समय थम थम सा गया हो, या आपका दिमाग शांत हो, या आपको ऐसा लगा हो कि आपके दिल ने कहा यही मैं हूँ, ये सही है। अगर आपको इस पल, या वो पल आपको याद नहीं आ रहा, या आपको कुछ कंफ्यूजन है, ये एपिसोड आपके लिए है। एक पर्सनल स्टोरी लेते हैं। काफ़ी टाइम तक मुझे लगता था कि पर्पस अचानक से एक दिन मेरे पास आ जाएगा, या जैसे कोई फिल्म में या मूवी में होता है ना, कि अचानक से बिजली कड़की और मुझे अपना पर्पस मिल गया। पर असल ज़िंदगी में ऐसा नहीं होता। क्या बोले, मैं बिजी था, काम कर रहा था, लाइक, बट ना, वो फील जिसको बोलते हैं या किक जो बोलते हैं वो नहीं आ रही थी। पर अंदर से लगा रहता था कि शायद मैं ये नहीं हूँ, या मतलब अंदर से लगता था कि मैं ये नहीं हूँ। फिर एक दिन ऐसे ही बस मैं कुछ पढ़ रहा था, लाइक एक बुक में। उसमें ऐसा लिखा था कि 12 साल पहले जो मैं था, उसको क्या पसंद है करने के लिए, ये जानते हुए कि दुनिया ने जब उसको एक्सपेक्टेशन डाली, उससे पहले उसको क्या करना पसंद था। और उस सवाल ने मुझे हिला दिया। लाइक, जैसे मैं जैसे मानो कि पुरानी याददाश्त आई जा रही है। मैं जैसे छोटी छोटी कहानियां लिखता था जो कोई पढ़ता नहीं था, या मैं डांस करता था, लाइक किसी से सीख के नहीं, बस मुझे नाचना है इसलिए। या फिर मैं किसी की मदद करता था अपने दोस्तों की, जब मुझे खुद इमोशंस के बारे में नहीं पता था। तब मुझे समझ में आया कि मेरे पैशंस कहीं खोए नहीं थे, वो बस एक मेरी आशाओं के नीचे दब गए थे। चलिए जानते हैं कि वैल्यूज और पैशंस में फर्क क्या होता है। ओके, तो वैल्यूज आपकी वो चीजें होती हैं जो आपके लिए मैटर करती हैं, जैसे कि सच बोलना, क्यूरियोसिटी होना, या लाइक बचपना होना, फ्रीडम होना, आज़ादी, ग्रोथ होना, ये सब चीज़ें आपकी वैल्यूज में आती हैं। वैसे ही पैशन जो है, अगर आप उस चीज से एक्साइटेड होते हो, या आप में ऊर्जा आती है इंस्टेड ऑफ लो एनर्जी, तो वो आपका पैशन है। पैशन कुछ भी हो सकता है, डांसिंग, सिंगिंग, रीडिंग, राइटिंग, कुछ भी हो सकता है, जिससे जो कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिससे आपको एनर्जी आती है। वैल्यूज में आपको वो चीज तब भी करते हो जब कोई नहीं देख रहा होता, वो वैल्यूज आपकी काउंट होती हैं। तो जब आप दोनों को साथ लेके चलते हो, तब आप सिर्फ जी नहीं रहे, आप जीते हो, अपनी जिंदगी जीते हो। चलिए एक एक्टिविटी करते हैं। एक छोटे मोटे सवाल हैं, वो लेते हैं। जैसे कि वो कौन सा चीज है जिसके बारे में आप बात करते नहीं थकते? लाइक सबके पास वो चीज होती है जिस पे आप लाइक घंटों घंटों बात कर सकते हैं। वो बहुत छोटी सी बात हो सकती है, कोई बहुत बड़ी बात हो सकती है, वो आप पे निर्भर करता है। कब मैं अपने आप को ऐसा महसूस करता हूँ कि हाँ ये तो मैं ही हूँ, ये तो मेरे बचपन में भी ऐसे ही था, ये चीज क्या करने से, क्या करने के बाद आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है? क्योंकि कुछ चीजें होती हैं जो आप सिर्फ काम के लिए करते हैं, कुछ चीजें होती हैं जो आप
करते हैं बट उसके बाद आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो वो कौन सी चीजें हैं जिससे आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है? दुनिया भर में ऐसी कौन सी चीजें हैं या ऐसी कौन से पल हैं या घटनाएं हैं जो आपको या तो परेशान करती हैं या खुश करती हैं? इससे आपको कुछ कुछ क्लूज मिल सकते हैं जो आपको आपका पैशन ढूंढने में मदद करेंगे। अपने आप से कैसे रिकनेक्ट करें? कुछ आपकी पुरानी हॉबीज होती हैं, है ना, जो आप करते थे जस्ट मजे के लिए, कमाने के लिए नहीं, जस्ट मजे के लिए, उनको करिए। अपनी जो थॉट्स है या आपके विचार जो हैं उनको लिखिए। मतलब ये सोच कर नहीं कि उसको कोई पढ़ लेगा या कोई देखेगा तो क्या बोलेगा। अपने लिए लिखिए, बिना बदले, उससे बहुत फायदा होगा। तीसरा, जानिए आपको जेलिसी किससे होती है। बिकॉज कभी कभार ऐसा होता है कि जिस चीज से आपको जेलिसी होती है, क्या पता उसी में आपका पैशन छुपा हो। क्योंकि अपने इमोशंस को आप जब जानते हैं तो आप अपने आप को ढूंढ पाते हैं कि किस चीज से आपको जेलसी होती है, किस चीज से एक्साइटमेंट होती है, किस चीज से आप खुश होते हैं, किस से दुखी होते हैं। कुछ सेल्फ रियलाइजेशन हुआ था मुझे कि मैं क्लैरिटी ढूंढ रहा था, बट मुझे असलियत में क्यूरियोसिटी चाहिए थी। क्योंकि जितना मैं क्यूरियस हूँगा किसी चीज़ को जानने के लिए, उतना ही मैं क्लियर हूँगा, है ना। तो अपने आप को जानने में जो क्यूरियस होना चाहिए, जैसे बचपन में होता था ना कि क्या मैं ये कर सकता हूँ, क्या मैं ये बना पाऊंगा। और जब बनाने लगते थे तो हमें पता लगता था, अरे मैं तो इसमें भी अच्छा हूँ, मैं तो इसमें भी अच्छा हूँ। वो क्यूरियोसिटी चाहिए। उससे आपको क्लैरिटी मिलती है कि आप ये कर सकते हो, और क्या पता आपको क्या पसंद आ जाए। मैं अभी भी ग्रो कर रहा हूँ, पर अब मैं थोड़ा बहुत ऐसा लगता है कि सही दिशा में जा रहा हूँ। अब मेरे जो डिसीजंस होते हैं वो बाहर के इन्फ्लुएंस से नहीं लेता, वो मेरे अंदर से आते हैं, जो मुझे सही लगते हैं। लाइक अगर मुझे कोई डिसीजन अपना अच्छा नहीं लगता तो मैं अपने आप से पूछता हूँ क्यों अच्छा नहीं लगा। तो अगर मैं उससे क्यूरियसली पूछता हूँ, मुझे उसका आंसर मिलता है। और कभी कभार ऐसा होता है कि अपने आप को और समझने को एक मौका और मिलता है। तो अपने आप को समझते रहिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में।